बन गया बन गया दिखाओ वाला पढ़ना है अब देखो टेट्राहेड्रल को देख लो देखो टेट्राहेड्रल में क्या कहा था देखो इस प्लेन में कोई एक ले लो आप इस प्लेन के डायगोनल देखना है देखो इस प्लेन में देखो इस प्लेन के डायगोनल लेना देखो इस प्लेन में इसके डायगोनल लेना चाहे देखो इस प्लेन में इसके डायगोनल चाहे देखो इधर से फिर देखो यहाँ पर क्या है ये देखो मिलाते थे तो ये आया ये ऐसा आया था ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल देखो 4 लोगों से मिलके बना है अब देखो इसको क्यूब में सेट करना है तो देखो एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं और बड़ा सा क्यूब बनाने के बाद क्या करते हैं उसके 8 टुकड़े करेंगे यानी 8 पार्ट में उसको तोड़े और जब 8 पार्ट में तोड़ेंगे तो वो सब कितने में हो जाएंगे देखो a/2 साइज के आ जाएंगे और जब a/2 साइज के आ जाएंगे सभी क्यूब तो उसमें अब हर जगह मिलेगा तो ट्राई करो कैसे तो इसी को बोला करेंगे टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल की लोकेशन कहाँ होती है हर एक बॉडी डायगोनल में 2 मिलते हैं 2 मिलेंगे तो टोटल कितने होते हैं 8 होता है टोटल 8 आएंगे ये देखो ये बना ये देखो बड़ा क्यूब बना है और इसके 2 टुकड़े हो गए
बीच से देखो काट दिया। देखो इसके 4 टुकड़े हो गए। ये देखो ये हम लोग क्या चाह रहे हैं, कुछ देखो ये बताना है कि टेट्राहेड्रल वायर्ड को लोकेट करना है, तो हमने क्या किया, हर एक साइड को a/2 से 8 क्यूब में इसको कन्वर्ट किया। ये देखो यहाँ से कितने में हो गया, ये देखो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। और जब 4 पार्ट में हुआ तो अब हमने क्या किया, और देखो इसके भी हमने तो ये देखो 8 में टूट गया। देखो 8 पार्ट में आ गया। ये देखो आवाज नहीं है। अब देखो इसी क्यूब को यहाँ सेट करना है, तो देखो ये वाला ये हो गया, ये देखो इसका ये आया है। अब यहाँ देखो इधर किधर आएगा, ये देखो उधर, ये अंदर है तो इसके साथ उस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आएगा उसको। और ये वाला जो गया है ये कहाँ गया, उधर कॉर्नर पे, ये गया ये वाले कॉर्नर पे। देखो तो यहाँ जो मिल रहा है वो यहाँ, तो देखो ये कहाँ है, ये पीछे वाले में। ये देखो कौन सा है, ये देखो ये वाले क्यूब को देखना है।
ये तो यही है ना, ब्लैक ये वाला यहाँ तो ये देखो एक ये मिल गया, पीछे वाला है, ये देखो ये वाला सेट ये देखो ये मिल रहा है ना, और उसका जो डायगोनल आएगा वो इसके साथ आएगा, वो दूसरे क्यूब करीब है वो। और देखो ये जब आएगा इधर आएगा, तो इसका अगर डायगोनल देखोगे तो ये बॉडी सेंटर पर होगा, बॉडी सेंटर पर देखो ये आ गया, ये कौन है, ये वाला कौन है, बॉडी सेंटर ये कौन है, OHB और ये कौन है, PHB। तो एक इधर होगा और एक देखो यहाँ पाया जाएगा, तो देखो एक ऑक्टा को 3 टेट्रा घेरे रहेंगे, दो दो ना, कोई भी डायगोनल में मिलेगा, हर जगह वही होगा। अगर इस वाले को देखोगे तो ये कहाँ से पास होगा, यहाँ से सेंटर से, ये अगला वाला आ जाता है, यहाँ पर एक होगा तो वहां भी ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा। ऑक्टा की हमने लोकेशन यहाँ देखी, तो कह रहा है लोकेशन क्या होती है, तो देखो इसकी लोकेशन क्या होती है, ईच बॉडी डायगोनल having टोटल नंबर ऑफ कितने थे, देखो 4 बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, कोई भी क्यूब में बॉडी डायगोनल कितने होंगे, 4, और 4 में से एक के पास 2 है, तो ये कह रहा है कितने हो जाएंगे टोटल 8 क्या बन गया ना, देखो यही एक, अब देखो इस तरह से 8 पे एक एक है और सब a/2 का क्यूब है, तो यहाँ से एक अगर डायगोनल खींचोगे तो देखो 2 टेट्राहेड्रल मिलेगा, है ना, कॉर्नर के नियरेस्ट, ये देखो ये सरफेस सेंटर, ये सरफेस सेंटर, सरफेस सेंटर और कॉर्नर, इन 4 के बीच में होगा। तो अगर देखेंगे तो हम इन दोनों टेट्राहेड्रल के बीच में कितनी जगह होगी, a/2 का होगा, दोनों के बीच a/2 का डिस्टेंस आएगा। तो a/2 का आधे के बीच में, आधे में मौजूद है, इधर आधे में मौजूद है, इसके बीच में, दोनों के मिड पॉइंट से इनकी दोनों की डिस्टेंस कितनी है, a/2। a√3 था, तो a√3 का आधा कितना होता, a√3/2, और उसका भी आधा क्या होता, a√3/4, तो a√3 वहां से है और a√3 यहाँ से, और इन दोनों के बीच में कितनी है, इसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा, यानी a√3/2।
समझ गए? तो देखो जब ये हो गया तो अब हमें देखना है, हमने देखा था, देखो कौन कौन से देखे थे, हमने एक ट्रायंगुलर देखा था, ट्रायंगुलर को देखा था, ट्रायंगुलर वाइड को। ट्रायंगुलर में क्या होता था, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होता था, 3 होता था। ये बनाते थे ना ऐसे 3 करके, इनके बीच की जो जगह थी वो हम लोगों ने निकाला था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था कितना 3 आता था। R/R का जो रेशियो देखा था तो वो कितना आया था, कितना आया था जल्दी बताओ। और इसमें हमने देखा था कौन सा, लिथियम क्लोराइड एग्जांपल हुआ करता था, पूरा चार्ट बनाए थे। फिर दूसरा हमने टेट्राहेड्रल को देखा था, टेट्राहेड्रल वाले में देखो 4 का सेट आता था, 3 ये रहते थे और चौथा ये होता था। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया था, ये सब बन चुका है पहले, और इनका रेडियस रेशियो कितना होता था, बोलो 0 पॉइंट, जल्दी जल्दी बताओ। और यहाँ पर एग्जांपल कौन होता था, बोलो जिंक सल्फाइड। देखो अगला देखो कह रहा था, अब कौन सा लेते थे, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में देखो कैसे था, देखो 3 ये तो थे और फिर ये थे, ये देखो 6 लोग होते थे, 6 से 6 एटम के इनके बीच में जो जगह आती थी, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता था, इसका R/R रेशियो कितना होता था, इसमें कौन सा एग्जांपल रहा करता था। फिर हम लोगों ने देखा था एक क्यूबिक का, क्यूबिक कैसा होता था, ये देखो 4 के सेट के बीच में हमारे पास रहा करते थे, फिर इसी के ऊपर एक, तो इसी के फिगर को हम लोग ऐसे बना देते थे। ये देखो 4 लोग हैं और इसके बीच में ये खाली जगह, क्यूबिक बोला करता, क्यों, क्योंकि क्यूब में बन जाता था। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आता था, यहाँ R/R का रेशियो कितना रहता था, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल कौन सा था, ठीक। अब कह रहा है अब इन्हीं को हमें देखना है, तो अब हमने पहला लिया लिथियम क्लोराइड, तो अब लिखो, अब देखो हमें आयनिक, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देखते हैं या क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स देखते हैं, कहाँ पर हमें क्या देख रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, और वो भी कैसे, AB टाइप के। ये देखो सब AB टाइप है ना, AB का मतलब एक एटम लिथियम का और एक क्लोरीन का, एक देखो जिंक का, एक देखो सल्फाइड का, एक Na का, एक Cl का, एक सीजियम का, एक क्लोराइड, तो सबके पास एक एक एटम है, तो इसको AB टाइप हम कहते हैं कि एक एटम A का, एक एटम B का, और जब यहाँ से मिलके बना तो ये अभी सॉलिड को देखना है ये कैसा होता है। तो पहले वाले एग्जाम्पल देखो, किसको बनाना है हमें, लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये देखो कैसे होता है, कह रहा है ये ऐसा क्यूब में, ये देखो ऐसा होता है ट्रायंगल में, ये क्या होंगे, ये लिथियम वाले, ये कौन है, फ्लोरीन है, और ये क्या है, लिथियम, तो ये वाले क्या है, Cl नेगेटिव, और ये क्या है, लिथियम क्या है, कहाँ है, इस तरह क्रॉस बनाना है, ठीक। तो देखो हमने अभी तक देखा था, हम जब ये करके देख रहे थे कि हमने मान लिया है फुटबॉल हमारा होता है इतना बड़ा साइज का फुटबॉल, तो यहाँ पर फुटबॉल की 3 लेयर बिछा दिया था, एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये और तीसरी लेयर ये, 3 लेयर हो गई थी। एक बलून को लेके हमने यहाँ पर रख दिया था और बाहर जाके पाइप से हमने जोड़ के पंप में हवा भरी, और जब हवा भरी थी तो वो पहले क्या था, छोटा साइज था, और जब साइज छोटा था जिसकी वजह से वो कहाँ आ रहा था कि वो 3 के बीच में ही बैठा था, वहीं पर उसी में सेट हो गया। फिर हमने थोड़ी और हवा भरी, उसने और ऊपर उठेगा,
अब ऊपर उठेगा तो वो 4 लोगों के बीच में आ गया, 4 के। तो ये कहाँ से पता चल रहा है? ये उसका जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते चले जा रहे हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर छोटा कौन है, लिथियम में और क्लोराइड में छोटा कौन है? लिथियम। और जब लिथियम आयन छोटा है तो कह रहा है जो छोटा रहा करेगा उसको ऊपर रखना। तो यहाँ पर क्या है? R पॉजिटिव, ये रेडियस किसकी है? लिथियम। और ये रेडियस किसकी है? क्लोराइड। तो इसका जब हमने रेडियस रेशियो निकाला, हमें कुछ नहीं मालूम था, हमें रेडियस इन दोनों की पता थी। और जब रेडियस हमें मालूम थी तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आई तो वो लगभग कितनी आई? ये लगभग 0.18 के समथिंग मिली। तो जब 18 के समथिंग मिली तो अब हमने देखा कि भाई ये कहाँ के बीच, किस रेंज के बीच है। देखो यहाँ इन दोनों के बीच दिख रहा है। हाँ, वो बनवा दिए थे ना, चार्ट बनवा दिए थे रेडियस रेशियो का। ये बना के दिया, एक और बनाया। ये तो समझ गए, ये बता रहे हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। और क्या? ये देखो इसमें देखो ऐसा है, ये देखो रेडियस रेशियो याद आ गए। यहाँ होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। का रेडियस क्या होता है? वो रटने वटने की जरूरत नहीं है। जैसे 0.98 into 10 power of minus 10 है ना, इस ऐसे मिला है। देखो मीटर में, देखो इधर एक बुद्धिमान बच्चे इधर देखो, तो बुद्धिमान को तो समझ जाते हो ना क्या होगा। देखो रेडियस रेशियो देखना है। हाँ सर ये वाला ये ऐसे काम सिखाया है। तो देखो आयनिक क्रिस्टल्स में हम लोग करते क्या है, कोई भी होगा, जैसे मान लो हमारे पास देखो इस तरह का हो सकता है, A+ और B- मिल सकता है, A+ और B- टाइप का हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है A+2 और B- 2 टाइप। तो इन दोनों में से कोई भी, ये सभी क्या होंगे? AB टाइप के होंगे। और जब AB टाइप के होंगे तो उन्हीं के अब स्ट्रक्चर बनाना है। तो लिथियम हमारे पास देखो कैसा आया है, ये आया है। अब इसके साइड से हम समझ जाएंगे, अच्छा ये किसकी रेंज के बीच में है? देखो इन दोनों की रेंज के बीच। और जब इन दोनों के बीच में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ से बता देंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका 3 है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये बना के ऐसे दिखाना। तो अगर ये बना चुके हो तो इसको हटा दें, फिर नहीं बनाना। ये बना है ना सबके पास? अब देखो दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा लेते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, देखो जिंक सल्फाइड में क्या होता है, कह रहे हैं पहले छोटे पार्ट में बनाते हैं। छोटे पार्ट में कैसे? देखो इसको देखना है, इसके बारे में हम स्टडी करना है कि जो हमने पढ़ा हुआ है तो अब इसी को एप्लीकेबल करना है। तो एप्लीकेबल करना है तो कैसे करेंगे, हमें देखना है। छोड़ क्यों जाएगा? देखो ये ऐसा है, और जब ये ऐसा है तो अब देखो इसमें पहले सेट करना है। देखो इसमें 2 तरीके के मिलेंगे, एक CCP लैटिस होता है, तो CCP में
पहले एक छोटे पार्ट में देखते हैं और फिर इसी को बड़ा करके देखते हैं। देखो जरा इसको देखो, इसमें कैसे करें। कह रहा देखो एक अगर हमने ये लिया है तो डायगोनल इसका ये हो जाएगा, और इधर में देखोगे तो इसका डायगोनल ये हो जाएगा, और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा। ये होते थे टेट्रा, 4 से बना करते थे। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे दिखाया है, और इसका जो टेट्राहेड्रल वायर्ड आता था वो कहाँ आता था, यहाँ आता था। तो ये हमारे पास ये टेट्राहेड्रल, तो इसमें हमने ये रख दिया। तो देखो ये कौन है, ये जिंक है, और ये कौन है, ये सल्फाइड है। तो कह रहा है कोई भी सीसीपी लैटिस होगा, ये देखो कोई भी सीसीपी लैटिस है, तो ये देखो कैसे आते हैं। तो सीसीपी ये सब कॉर्नर पर सल्फाइड बने हुए हैं, और ये देखो सेंटर पर है, ये देखो पीछे वाला है, ये देखो ये एफसीसी लैटिस हो गई। एफसीसी लैटिस में सभी ये जो गोले में बना रहे हैं, ये पॉइंट से दिखा रहे हैं कि ये तुम्हारे क्या है, सल्फाइड है। ये क्या है, सल्फाइड है। और जिंक कहाँ आता है, कह रहे जिंक कहाँ आता है, ये क्या होता है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड में आता है। यानी ये कैसा आया करेगा, अल्टरनेट आया करेगा। और जब अल्टरनेट आएगा तो देखो कैसा होगा, ये डायगोनल में, देखो इस डायगोनल में जब अल्टरनेट आएगा तो देखो कैसे आएगा, जैसे वहां से यहाँ लेते हो तो एक अगर उधर रखते हो, ठीक है, तो अब ये दूसरा तुम अगर लोगे तो ये दूसरा लिए, तो अब उसके नीचे उसको नहीं देना है, कहाँ दे देंगे, इस वाले में दे देंगे। ऐसे ही अब इसमें आप इसको अगर देखते हो तो देखो ये वाला है डायगोनल, तो ये वाला डायगोनल तो इसमें दिया है तो इसमें नहीं दो, तो अब क्या कर देंगे, अब ये नीचे वाले में दे दिए, नीचे में दे दिए तो अब इधर ऊपर नहीं देंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पास कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं। तो 8 में से हमें भरना है कितना, 4 को, और वो भी कैसे, अल्टरनेट करके। तो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड्स में भरे जाते हैं, या इसको हम लोग कह देते हैं 50% हम फिलिंग कर रहे हैं और 50% हमारे खाली है। तो जब खाली हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, तो देखो एक अगर बनाओगे तो ये एक डायगोनल था, तो एक डायगोनल के लिए मान लो इधर से आ गया, मान लो उधर से लेते हो तो ये वाला ले लेते हो, तो ये वाला लोगे तो इस डायगोनल के पास कहीं मिल जाएगा, तो ये डायगोनल तुम खींच रहे हो। तो एक इधर मिल गया, यहाँ चलोगे तो एक देखो इधर मिल गया, एक चलोगे तो ये देखो तुम्हारे पास ये इधर मिल जाएगा, और एक चलोगे तो ये तुम्हारे पास इधर मिल जाएगा। ये जो बना रहे हैं ये कौन है, ये जिंक है। देखो अब हुआ क्या, कह रहे कोई भी सीसीपी लैटिस ले लो, सीसीपी लैटिस के ऑल पॉइंट्स पर, देखो ऑल पॉइंट्स पर, इस पर कौन है, क्लोराइड आयन, कौन सल्फाइड ले लो, सल्फाइड आयन। और कह रहा है इसके जो टेट्राहेड्रल वाइड्स मिल रहा है उनका 50%, या कहो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड, इसमें फिलअप किया है, या इसको कह दोगे कि 50% हमने टेट्राहेड्रल वाइड, या कह दोगे हमने आधे टेट्राहेड्रल वाइड। ये हो गया। तो अब जरा बताओ, अब इसमें बताना है, अब बताना है ये बताना है। देखो ये क्या था, ये इसी का छोटा पार्ट था, और जब हम लोग वहां बना रहे थे तो a/2 का बनाए थे कि नहीं, ये आधा हुआ करता था, साइड a/2 का हुआ करता था। और जब साइड a/2 का होता था तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे डायगोनल का आधा डायगोनल इसके पास है कि नहीं। तो इस डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही है, बॉडी डायगोनल की लेंथ इसकी कितनी है, a√3, और इसकी कितनी है, और इसकी कितनी है, और ये लिया है हमने a/2 का, और ये लिया है a साइड का, इसका कितना हो जाएगा, a√3/2,
आधी हो गई ना, और जब आधी होगी तो डायगोनल में देखो एक उस कॉर्नर पर है, एक इस कॉर्नर पर है एटम। तो अब इन दोनों के बीच ये देखो 2r हो जाएगा ना इसका, ये जिंक है, ये एक है और एक ये है ना, और जब ये है तो इसके पास क्या हो जाएगा, देखो तो ये वाली साइड को देखो, तुम्हारे पास ये इधर आया है ना जिंक, तो बॉडी डायगोनल का आधा है, तो हमारे पास क्या हुआ देखो 2r Zn+2 प्लस 2r सल्फाइड कितना हो गया है a/√3/2, देखो यही आया ना। तो दो कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा Zn+2 प्लस सल्फाइड, ये कितना बन जाएगा a√3/2, देखो इनके बीच डिस्टेंस ये हो जाएगा। चलो छाप लो। अब ये कोई बता सकता है सीसीपी पर था तो कितने लोग हो गए, सीसीपी पर नंबर ऑफ एटम्स कितने आते थे, चार आते थे, तो 4 4 कौन है, ऑल सीसीपी पर कौन है सल्फाइड, तो सल्फाइड के कितने हैं 4 हैं, और देखो जिंक के ऑक्टाहेड्रल में कितने रहते थे 2 रहते थे, डबल हो जाता था तो 4 का 8 बने थे, और उसमें भी तुमने आधा करा है तो कितने हो गए, तो कह रहे टोटल कितना आ गया देखो 4 एटम हो गए किसके जिंक सल्फाइड, यानी एक लैटिस में जो होता है वो कितने हो जाते हैं 4 एटम्स होते हैं जिंक सल्फाइड, वो नहीं बात इसको नोट करो। तो तुमसे कैसे पूछा जाएगा, कहेगा कोई जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर है, तो जिंक सल्फाइड में रेडियस ऑफ जिंक आयन रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन का जो सम होगा वो कितना होगा a√3/2 a√3/4 कौन सा होगा a√3/4 है ना। तो अब उसी ऑप्शन में तुम्हें इसको ढूंढना होगा, समझ में आएगी बात? तो ये सल्फाइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी, पूरा नोट करो। फिर अब बताते हैं, अब NaCl के बारे में आते हैं। देखो अगला ये तो लिख लिया ना ऊपर, और देखो इसके बीच अगर देखते हो इनका हमने रेडियस रेशियो देखा था, तो जब यहाँ पर इनका रेडियस रेशियो देखते हो देखो इसमें छोटा कौन है, छोटा कौन है, जिंक छोटा है कि सल्फाइड छोटा है ना, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद और साइज उसका छोटा हो गया, और सल्फाइड को हमने क्या किया सल्फर को और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो गया उसका साइज बढ़ गया, तो जो बड़ा होता है उसको नीचे लिखना है और जो छोटा होगा उसको ऊपर लिखना होता है। तो रेडियस रेशियो कभी भी लेते हैं तो कैसा होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, और जब 1 से कम होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है Zn+2 ये देखो सल्फाइड -2, और इसका जब हम देखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है लगभग कितना हो जाता है ये 0.32 होता है। जब इनका रेशियो देखते हैं तो अब देखते हैं भाई 0.32 कहाँ आ रहा है, तो देखो कहाँ आ रहा है, तो देखते हैं इन दोनों के बीच में आ रहा है, और जब इन दोनों के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, यहाँ से आप देखो सब बताते जाएंगे, तो पहला पॉइंट ये हो गया, पहला ये पॉइंट दोगे, दूसरा पॉइंट ये दोगे, तीसरा पॉइंट ये दोगे, कि नंबर ऑफ एटम्स कितने 4,
और चौथा पॉइंट क्या दोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है इसका 4 है कि 6 है 4 है ना। फोर्थ पॉइंट ये हो गया और फिफ्थ पॉइंट इसको करो, इन दोनों के बीच रेडियस क्या हो जाती है, ये हो जाती है ना। इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब की कहेंगे जिंक सल्फाइड में बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जिंक का। इसलिए हम कहते हैं ज्यादा पगलाया। तो पूछेंगे जिंक का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो पूछेंगे सल्फाइड का कितना है 4। तो चाहे जिंक हो चाहे सल्फाइड हो, जितने भी AB टाइप के मिलेंगे, जो एक का होगा वही दूसरे का होगा, वही जो कैटायन का होगा वही एनायन का होगा। लेकिन अगर हम दूसरे केस में जाते हैं, कौन से AB2 टाइप या A2B टाइप का, वहां अब डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। तो जब भी कभी AB टाइप का होगा तो उसमें हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए, कैटायन और एनायन के लिए हमेशा सेम डालें। क्या 1 2 ये पॉइंट वाइज ऐसे देते जाओ। हम ये कह रहे हैं नोट्स बना रहे तो अपना उसमें ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाओगे, उसी की स्ट्रक्चर बनाए, कैसे कैसे हो रहा है उसी से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल, उन्हीं को यही पॉइंट तुम्हें ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इन्हीं से ऐसे पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ये दोनों का रेडियस रेशियो है, जिंक सल्फाइड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बताओ रेडियस रेशियो इनका कौन सा होगा। तो कह रहे 0.32 है, कहीं लिखा होगा 5.53, लिखा होगा 0.92, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन दिए हों, 0.18। तो अब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया तो कहेगा बताओ कौन सा होगा। तो अगर हमें रेडियस रेशियो पता होगा तो हम ये बता देंगे कि इसका क्या होगा। बात समझे। कहेंगे यहाँ पर जिंक सल्फाइड में जिंक को कहाँ रखा जाता है, कौन सी उसकी लोकेशन होती है। तो लोकेशन उसकी क्या होती है, जिंक को टेट्राहेड्रल में रखते हैं, और वो भी कैसे, अल्टरनेट में, यानी हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल में रखा जाता है। ये पूछा जाएगा बताओ जिंक सल्फाइड में सल्फाइड की लोकेशन कहाँ होती है, तो ये क्या कहोगे, वो CCP लैटिस में पाया जाता है। CCP लैटिस पॉइंट मतलब जितने भी फेस सेंटर है, जितने भी कॉर्नर है, उन सब में वो मौजूद है। समझे। तो ऐसे करके पॉइंट्स बनाएंगे। अब देखो तीसरा, देखो थर्ड, अब देखते हैं NaCl के बारे में। NaCl को ये हम लोग क्या बोला करते हैं, इसी को रॉक साल्ट टाइप बोलते हैं। रॉक साल्ट टाइप का स्ट्रक्चर बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा NaCl टाइप, जैसा NaCl है वैसी टाइप का। तो तुमसे क्या करेगा, कोई एनी AB हैविंग रॉक साल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो हम समझ गए अच्छा जैसा उसको देखा था वैसी टाइप का। तो कह रहा है इसमें क्या होता है, तो कह रहा है पहले इसको हम एक को बना दें। तो ये छोटे में पहले देख लेते हैं और फिर इसके बारे में पूरी की दुकान। हमने जल्दी मतलब नोट से ऐसे पॉइंट नहीं लिखा है। देखो NaCl को जब हम देखते हैं तो NaCl को कैसे देखोगे, देखो NaCl में यहाँ पर क्या होता है, इनका जब रेडियस रेशियो देखते हैं तो 0.53 के पास आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, सोडियम का था और क्लोराइड का था। जब हमने देखा तो ये लगभग 0.532 समथिंग आ गया।